हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूएस का जो मैंने स्टडी किया ऑन दैट बेस आई वांट टू डिस्कस विथ यू एंड डिलीवर सम वेरी गुड न्यूज फॉर आवर टुमारो मार्केट एंड ए हेड मार्केट व्हाट आई एम सेइंग फॉर द नेक्स्ट वीक। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ यूएस के अंदर जिस हिसाब से डेटा रिलीज हुए हैं जॉब के, वो जो जॉब डेटा उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया था कि इतना फॉल होना चाहिए, उससे कई ज़्यादा मतलब अबव एक्सपेक्टेशन फॉल हुए हैं। इन द सेंस ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो में बताया था, आपको ये बताया था मैंने कि वहाँ पे फैक्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा क्रंच है लेबर की, और उस टाइम हमको ये मैसेज क्या दे रहा है वो मैंने आपको बोला था। तो उसका लिंकअप करके आप सोचिए अभी क्या डेटा आया है। अभी दूसरा, इसकी वजह से इतना ज़्यादा शॉर्टफॉल हो रहा है लेबर का वहाँ पे, तो कहने का मतलब डेटा ह्यूज डिमांड इन द फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रीज के अंदर। और आपको पर्टिकुलरली मैं अमेजोन की बात करना चाहूँगा। अमेजोन का अगर 1.5 महीने पहले देखोगे आप, तो वहाँ पे सैलरी को लेकर के और जॉब को लेकर के बहुत बड़ा एक इशू हो गया था पूरे अमेरिका में। उसको गवर्नमेंट को, मतलब फेडरल गवर्नमेंट और इवन बाइडन को भी इंटरफेयर होना पड़ा था, उस लेवल का हुआ था। कहने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। और आज वही अमेजोन है जो कि शॉर्टफॉल की वजह से इतना डिमांड आ रहा है, वहाँ पे पूरा बुस्टअप हो गया, पूरा यूरोप, पूरा जापान, पूरा जर्मनी। वहाँ पे वैक्सीनेशन का काम इतना फास्ट हुआ है और पूरा नॉर्मल सी की तरफ दे आर जस्ट स्टैंडिंग डोर ऑन द नॉर्मल सी, व्हाट आई एम सेइंग। वो बिल्कुल नॉर्मल सी के दरवाजे पे खड़े हैं। तो अभी मैं बोलना चाहूँगा आपको कि उसके मद्देनजर वहाँ पे इतना ज़्यादा डिमांड है अभी वर्कर की। और दूसरा, शॉर्टफॉल होने की वजह से जो इंडस्ट्रीज है और जो फैक्ट्रीज है, जो आईटी कंपनीज है, दे आर राइजिंग वेरी शार्पली सैलरीज। वो उनका जो पर डे का जो वर्कर है उनका पर डे का रेट को हाई कर दिया है, सैलरी राइज हो रही है। कहने का मतलब ये सब होने की वजह से क्या था, इन्फ्लेशन का मैटर ऑलरेडी था वहाँ पे, और इन्फ्लेशन ऑलरेडी 4% के ऊपर ही है, वो मैंने अगले वीडियो में बताया। तो ये सब को मैटर को देखते हुए वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इसकी वजह से जैसे सैलरी राइज जाएगी, प्लस इन्फ्लेशन हाई है, प्लस पैकेज दिया हुआ है, तो वो सबको देखते हुए जो इन्फ्लेशन वहाँ पे 4% है। मैं आपको फिर बताता हूँ, मैंने साउथ कोरिया में आपको बताया था अभी 3-4 दिन पहले, वहाँ पे जो इन्फ्लेशन होता है वो 0.03%, 38%, मतलब यूएसए, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ईयू, यहाँ पे 1%, 1.5% भी बहुत ज़्यादा माना जाता है इन्फ्लेशन। और इंडिया के अंदर जो डेडलाइन दी है अपने आरबीआई ने, वो 6% की दी है। आप सोचिए, कहने का मतलब है वहाँ पे जितना इन्फ्लेशन नीचे होता है उतना एक कॉमन आदमी अपना दिन का जो रूटीन का खर्चा होता है वो इजीली कर सकता है, और दे आर एबल टू सर्वाइव वेरी इजीली। इन्फ्लेशन ये इंडिकेशन करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी वजह से बहुत जो सैलरी राइज हो रही है, प्लस लेबर क्रंच है, उसकी वजह से वहाँ पे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा बूस्टअप है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और दूसरा, उसकी वजह से इन्फ्लेशन का मैटर तो है ही। दूसरा मैं बताना चाहूँगा आईटी के अंदर बहुत ज़बरदस्त डिमांड आएगी। और दूसरा, ऐसा होने से फैक्ट्रीज और जो इंडस्ट्रीज है दे आर मॉडिफाई, और ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे। उसके लिए क्या क्या डिमांड आ सकती है उसको सोच लीजिए। पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर में आने वाली है, मैं ये बताता हूँ। उसके अलावा मशीनरी हो गई, केमिकल्स हो गई, ये सब के अंदर बहुत एसेंशियल है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर केमिकल और ये कुछ चीज़ ऐसी होती है उसके बिना जो उनका फॉर्मेट होता है और जो सॉल्यूशन होता है वो पूरा कंप्लीट होता नहीं है। जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर में बताऊँगा आपको कि चिप, और चिप के अंदर मैंने आपको सास्केन ऑलरेडी बताया हुआ, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए आपको बाय करना है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे पॉइंट ये है कि इन्फ्लेशन का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। उसमें दूसरा, कुछ एक्सपर्ट्स और जो मैंने अभी सुना है उसमें वो ये भी बता रहे हैं कि ये इन्फ्लेशन जो है वो ड्यू टू सैलरी की वजह से या लिक्विडिटी की वजह से या प्राइसिंग की वजह से जो हो रहा है, आप बता रहे हैं उसकी बात। लेकिन वो रीज़न को वो मानने को तैयार नहीं। वो बोल रहे हैं सप्लाई चेन में डिस्टर्ब मतलब जो सप्लाई चेन है वो वीक पड़ रहा है, ऑन दैट बेस प्राइसिंग आर राइज। ये हर जगह पे 2 टाइप्स के जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर होगा, और एंटरप्रेन्योर इन द सेंस कि 2 टाइप के थॉट्स आएंगे वहाँ पे। डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट्स आर ऑलवेज इन ईच एंड एवरी कंट्री। तो उसमें ये भी माना जा रहा है। उसके बाद में जॉब डेटा आपको बता दिया। उसके बाद में आईटी सेक्टर जो है वो बहुत पॉजिटिव, ये मैंने बताया। तो अभी मैं आपको इसके अंदर ये वीडियो में इतना ही रखता हूँ। ये बहुत पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए। और दूसरा, यूएसए में रियलिटी प्राइस आर शूटिंग, व्हाट आई एम यूजिंग, शूटिंग। उसके अंदर कैलिफोर्निया आ गया, फिर आपके और भी जो न्यूयॉर्क आ गया, और भी बहुत सी सिटीज़ हैं वहाँ के अंदर बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ। स्कूल्स आर ओपन, तो ये सब किड्स आर गोइंग स्कूल। तो ये सब क्या इंडिकेशन कर रहे हैं कि टोटली नॉर्मल सी है।
बाकी नेगेटिव पॉइंट का भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये देखते हुए मैं आपको कल इतना बता सकता हूँ कि कल डीएलएफ खोलेगा ही ऊपर, व्हाट आई एम सेइंग, डीएलएफ कल गैप में ही खोलेगा। और मैं आपको 2-3 दिन से बोल रहा हूँ, ये मैंने परसों रनिंग मार्केट में लगभग 11-12 बजे डीएलएफ को बाय करने को बोला था, कल भी मैंने बोला था, लेकिन कल 4-5 बढ़ करके सेम भाव आया। लेकिन अब कल देखिएगा, कल इन द सेंस आने वाले टाइम में, कल नेक्स्ट टुमारो वी विल बी सी हाउ मूविंग एंड हाउ बिहेव डीएलएफ रियलिटी सेक्टर। तो भी मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे अपने विचार, अपने एनालाइज, अपनी थॉट है। मेरा डिस्क्लेमर पुट करूंगा मैं, आप यू हैव टू टेक योर फाइनल डिसीजन एज पर योर एक्सपर्ट गाइडलाइन। दूसरा, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। लास्ट में बोलूँगा, कम टुगेदर, पुश अप आवर न्यू इंडिया, वी आर द बेस्ट मीडिया। टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।